कैसे बिजनेस आइडिया उठा के लाए हो? हर गली में खुल रहे हैं ऐसे। अब विजडम वालों ने अपने लास्ट वीडियो में बताया ही नहीं था कि इन्वेस्टर क्या पूछेगा। जाओ जाके विजडम वालों से पूछो। Welcome to our part 2 of fundraising series. What do investors look in a startup? पिच प्रेजेंटेशन। हर फील्ड में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो अपना बिजनेस आइडिया कैसे इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपका बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन में बहुत ही क्लियर, क्रिस्प होना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करे। अपना आइडिया प्रेजेंट करते वक्त ये जरूर बताएं कि वो मोनेटाइज कैसे होगा। Business idea. आपका बिजनेस आइडिया इनोवेटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि इन्वेस्टर को मजबूर करे इन्वेस्ट करने के लिए। ध्यान रहे, आपका बिजनेस आइडिया कंफ्यूजिंग या नाइव नहीं होना चाहिए। बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर नीड्स और डिमांड को फुलफिल करे। साथ ही आप बिजनेस आइडिया से प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे, ये जरूर समझाएं। मार्केट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर्स बिजनेस के मार्केट को जानने में बहुत दिलचस्पी रखता है। इन शॉर्ट, दे वांट एन आइडिया दैट फोकसेस ऑन ग्रोइंग मार्केट। एग्जाम्पल की तरह समझे तो करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2% इन पैसेंजर कार इंडस्ट्री एंड द सेम इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट बाय 15% इन कमिंग 7 years। तो इन्वेस्टर उसी में पैसा डालना चाहेगा, ना कि कोई ऐसे बिजनेस में जिसका ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल आ चुका है, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब हाई डिमांड। रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल्स, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्वेस्टर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। आपके करंट रेवेन्यू इन्वेस्टर्स को एक आइडिया देते हैं कि आपका बिजनेस कमिंग फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेगा या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी बन के रह जाएगा। इन्वेस्टर्स डिसीजन लेने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, डेट, रेवेन्यू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द बर्न रेट। Burn rate is basically the rate at which the startup spends its capital. इन सब पॉइंट से इन्वेस्टर्स को एक आइडिया लग जाता है कि बिजनेस आगे चल के एक इनकम जनरेशन बिजनेस बनेगा या उसके दरवाजे जल्द ही बंद हो जाएंगे। Sales and marketing strategy. इन्वेस्टर इस बात पे इंटरेस्टेड रहता है कि फाउंडर को उसके बिजनेस मार्केट की कितनी नॉलेज है। इन्वेस्टर को पता है कि वही स्टार्टअप ग्रो करता है जिसका कस्टमर बेस कॉस्ट और एक्सपेंसेस बढ़ाए बिना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करे। स्केलेबिलिटी और कस्टमर एक्विजिशन के लिए फाउंडर को अपने मार्केटिंग चैनल्स की पकड़ होनी चाहिए। वैल्यूएशन एंड इक्विटी। फाउंडर को पता है कि इन्वेस्टर फंड्स फ्री में नहीं देते, उन्हें चाहिए गुड चंक ऑफ स्टेक इन द कंपनी। तो आइए जान लेते हैं वैल्यूएशन डिसाइड कैसे होती है। वैल्यूएशन पता करने के लिए जनरली 3 तरीके हैं। पहला है सिमिलर इंडस्ट्री से स्टार्टअप को कंपेयर करना, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क प्रोफाइल और तीसरा है एस्टिमेट करना फ्यूचर कैश फ्लो। अब जानते हैं इक्विटी स्टेक कैलकुलेट कैसे होता है। मान लीजिए इन्वेस्टर आपकी कंपनी में 50 लाख लगा रहा है और आपका स्टार्टअप वैल्यूड है 2 करोड़ का, तो इन्वेस्टर को 25% इक्विटी मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, इन एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट डाइल्यूटेड। फाउंडर्स पैशन एंड कमिटमेंट। कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे जिसका फाउंडर कमिटेड हो और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैशनेट हो। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग विजनरी, टीम स्पिरिट एंड कस्टमर फोकस ओरिएंटेड फाउंडर इन्वेस्टर्स की पहली पसंद होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या यूनिक स्ट्रेंथ एंड एट्रीब्यूट्स आपके बिजनेस में हैं जो आपको बाकी बिजनेस से अलग बनाती हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है जो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल, हाई मार्केट शेयर एंड बाकी बिजनेस से एक आउट परफॉर्म करवाता है। टीम। इन्वेस्टर्स की पहली पसंद होती है बिजनेस आइडिया एंड फाउंडर और फिर टीम। हर इन्वेस्टर जानता है कि मोस्ट ब्रिलियंट बिजनेसेस कैन फेल अगर आपके पास राइट टीम आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं हो तो। एक जिम्मेदार और मोटिवेटेड टीम बिजनेस के विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। मजबूत टीम फाउंडर के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटिव आइडियाज का काम करती है, साथ में बिजनेस के हार्ड टाइम्स में भी आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। एग्जिट स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर स्टार्टअप में फंड देते इस एक्सपेक्टेशन में है ताकि एक निश्चित समय पर वो अपना रिटर्न निकाल सके। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फंड्स के लिक्विडिटी कन्वर्जन में इंटरेस्टेड रहता है ताकि आगे जाकर उसे लॉस मेकिंग बिजनेस की अनसर्टेनिटी का टेंशन ना रहे। नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन एक ऐसा वर्ड है जो भारतीयों को बहुत अच्छे से समझ आता है, स्पेशली जब वो शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही फाउंडर की नेगोशिएशन स्किल्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
नेगोशिएटिंग स्किल्स हेल्प करती है फाउंडर को एक राइट डील लेने में। फाउंडर को अच्छे से जान लेना चाहिए कि उसका इन्वेस्टर कैसा है, और ये सब करते वक्त उसको एक अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। नेगोशिएटिंग स्किल्स हेल्प करती है इन्वेस्टर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने में और अपने म्यूचुअली अग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे डील को फाइनलाइज करवाने में। ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न पोटेंशियल देखता है, जिसके लिए वो काफी इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसे हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। इन्वेस्टर वेरिफिकेशन के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिससे उसको स्टार्टअप की काफी एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग बिजनेस, ऑपरेशंस, कस्टमर्स, कॉम्पिटिशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। अलाइनमेंट विद वैल्यूज। आजकल इन्वेस्टर्स वैल्यू और एथिकल कंसिडरेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्टर उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका मिशन एंड पर्पस वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। Thank you for watching. Stay tuned for part 3 What are Seed Rounds, and don't forget to subscribe Wisdom.